हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। गाइस, तो ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है और जब इसके नए चैप्टर आएंगे मैं उसके नए पार्ट डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चैन कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तभी किलनी बोलता है, क्या पता जब हम जाओफाई के साथ फाइट कर रहे हो तो तुम हमारे कैंप से खाना चुराने का सोच रहे हो। और जाओहाई बोलता है, ब्रदर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तभी किलनी बोलता है, जाओहाई अगर ये तुम्हारे साथ में नहीं आया होता तो इसे यहाँ अपने घुटनों में बैठना पड़ता। तभी चैन बोलता है, मैं अभी देखता हूँ कि मुझे कौन घुटनों में बैठाता है। तभी किलनी बोलता है, मैं बात मान सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन लेवल 4 पे होना ये कोई मजाक बात नहीं है। और अगर तुम्हारे पास जितने भी हाई रैंक के क्रिस्टल है, अगर तुम मुझे वो दे देते हो और गाउफाई के साथ फाइट में हिस्सा लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी चैन सोच रहा होता है, इसी वजह से इतना इंसिस्ट करके मुझे यहाँ पे बुलाया था ताकि ये मुझसे डील कर सके। तभी किलनी बहुत सारे बंदों को चैन के पास भेजता है और बोलता है, इसकी बॉडी को चेक करो। और जैसे वो लोग चैन को मारने वाले होते हैं, चैन फटाफट से किलनी के पीछे आता है और साथ ही सोच रहा होता है, अगर गाउफाई को नहीं मारने वाला होता तो मैं इसे अभी तक मार चुका होता, क्योंकि मुझे फ्यूचर चेंज नहीं करना। और तभी किलनी पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि तुम मेरे पीछे कब आए, लेकिन तभी चैन उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम गाउफाई को कैसे मारने वाले हो। तभी किलनी बोलता है, ये मेरा बेस है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तभी वहाँ पे जितने भी खड़े बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं, अगर तुमने बिग ब्रदर को टच भी किया तो हम तुम्हें मार देंगे। और तभी हम देखते हैं चैन किलनी को लगातार मारने लगता है। तभी पास में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, हे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। और चैन किलनी से बोलता है, अब तुम मुझे अपना प्लान बताओ। तभी किलनी बोलता है, जब मैं 13 साल का था उसके बाद से मुझे कभी किसी ने इतना नहीं मारा, और जैसे ही तुम मुझे मार दोगे ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी चैन सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है जो कि आखिरी तक हार नहीं मान रहा। ये बोलते हुए किलनी का गला दबाने लगता है और बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये हमारे ब्रदर को मार रहा है, चलो हम चल के इसको मार देते हैं। तभी चैन सोच रहा होता है, तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मुझे अब इसके बाद गाउफाई को भी मारना होगा। आगे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, वहाँ पे सभी लोग भाग रहे होते हैं और बोलते हैं, ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और जाओहाई बोलता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी चैन सोच रहा होता है कि जो लोग भाग रहे हैं उनका नंबर काफी ज्यादा है, मैं उनको एक साथ नहीं मार सकता। तभी वहाँ पे खड़े लोगों को चैन बोल रहा होता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं फालतू में यहाँ पे किसी को भी नहीं मार रहा, उन लोगों ने मुझसे दुश्मनी ली थी इसलिए मैं उन लोगों को मार रहा हूँ। तभी जो लोग बाहर भागे होते हैं वो बोल रहे होते हैं, लेवल 4 तो काफी पावरफुल होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, गाउफाई के पास 3 लोग लेवल 4 पे है और अगर हम गाउफाई से बात करते हैं तो वो इसे खत्म कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लोंग यू को, जिसके पास एक बंदा आया होता है और वो बोल रहा होता है, 3 दिन पहले जब मैं और मेरी वाइफ ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बाहर गए थे तो मेरी वाइफ गायब हो गई थी और किसी ने मुझे सीक्रेटली बताया कि मेरी वाइफ पीछे वाले एरिया में मरी हुई है, और जब मैंने जाके देखा तो ये काम यू लिन जी का था। तभी लोंग बोलता है, क्या तुम श्योर हो। तभी वो लड़का बोलता है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी वाइफ को कभी ढूंढ ही नहीं पाता, उन लोगों ने मेरी वाइफ को बहुत बेरहमी से मारा है। और लोंग यू आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यू लिन जी को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं लोंग यू लिन जी के पास आ गया होता है और यू लिन जी उससे बोलता है, वो लड़की ज्यादा देर तक नहीं टिकी, वो जल्दी ही मर गई। तभी लोंग यू बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो यू लिन जी, तुमने किसी और की वाइफ का रेप किया और उसे मार दिया, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और तभी उसे गाउफाई आके शांत कराने लगता है और कहता है कि मुझे पता है यू लिन जी ने काफी गलत किया है, लेकिन हम इसकी क्राइम के लिए इसे मार तो नहीं सकते ना, और ये उस औरत की मौत के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारेगा और लोगों की जान बचाएगा जिससे अपने क्राइम के लिए पे कर सके, और वैसे भी हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल है, हम इसे नहीं मार सकते। तभी लोंग यू बोलता है, अगर वैल्यू के हिसाब से देखे तो मेरी वैल्यू इसे कई गुना ज्यादा है और मैं इसे मारना चाहता हूँ। तभी यू लिन जी बोलता है, ब्रदर गाउफाई मुझे बचाइए, मैं तो आपका ब्लेम अपने ऊपर ले रहा हूँ। तभी लोंग यू बोलता है, क्या ये सच बोल रहा है। तभी यू लिन जी बोलता है, तो इसमें गलत ही क्या है, ब्रदर गाउफाई की वजह से लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं तो ये इतना तो कर ही सकते हैं ना। तभी लोंग यू बोलता है, ब्रदर गाउफाई आपने बोला था कि आप पूरी कंट्री को एक साथ लेके आएंगे और पूरी कंट्री को खाना प्रोवाइड करेंगे और पूरी कंट्री को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन जिस इंसान से मैं पहले मिला था वो इंसान अब बदल चुका है, वो इंसान अब इन लोगों का फायदा उठा रहा है और अब मेरी आपसे नहीं बनेगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी यू लिन जी बोलता है, ब्रदर इसके साइड तो बहुत सारे लोग हैं, अगर ये बात बाहर फैल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी गाउफाई बोलता है, तुम टेंशन मत लो, हम इसको यहाँ बेस में तो नहीं मार सकते क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग हैं। तभी गाउफाई बोलता है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, कैसा रहेगा हम इसके बारे में बता दे कि ये आदमियों को बुली और औरतों को हैरेस करता है और पक्का से न्यूज़ फैलते ही अपने लोगों को लेके बाहर चला जाएगा। तभी हम देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, लोंग यू को बेस से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी लोंग यू सोच रहा होता है, इन सबको मेरे चक्कर में बाहर निकाल दिया गया, आखिर अब मैं क्या करूं। तभी जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर हमें एक बंदे के बारे में पता है जिसका नाम है चैन लुओ, वो लोगों को अपनी टीम के अंदर रिक्रूट कर रहा है और वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी करता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चैन को, जिसके पास हारन आ रहा होता है और बोलता है, ब्रदर चैन में लेवल 4 में इवॉल्व हो गया। तभी चैन बोलता है, तो बहुत अच्छी बात है,
अब तुम अपनी इन बॉडी पार्ट्स के अंदर एनर्जी को फोकस करने का ट्राई करो, जिससे कि तुम्हारे हाथ और अंदर के पार्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम्हारी पंच की पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हारन बोल रहा होता है क्योंकि मैं पहले बॉक्सिंग किया करता था, इसी वजह से मेरा फोकस काफी ज्यादा अच्छा है और अगर पता चैन ने मुझे ऐसा बोला है तो मैं ये चीज जरूर ट्राई करूंगा। तभी चैन को वॉकी टॉकी से आवाज आती है और गेट कीपर बता रहा होता है कि हमें ब्रदर झाओफाई आए हैं, जो कि कह रहे हैं कि गाओफाई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया है। तभी चैन बोलता है जल्दी से उनको अंदर ले लो। तभी चैन बोलता है ब्रदर झाओ, आखिर गाओफाई को मेरे बेस के बारे में कैसे पता चला? तभी ब्रदर झाओफाई बोलते हैं आपने जब किलनी के बंदों को मारा था और उनमें से जो बंदे बच गए थे उन्हीं ने आपकी इन्फॉर्मेशन को आउट किया है। तभी चैन बोल रहा होता है मैंने उन लोगों को जिंदा छोड़ के गलती कर दी। तभी चैन अपने सारे लोगों को बोलता है तैयार हो जाओ, एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गाओफाई बहुत सारी गड़े लेके आ रहा होता है और जब वो चैन के मेंशन के पास पहुंचता है तो वो देखता है चैन ने अपने मेंशन के चारों तरफ बॉर्डर बना दी होती है। तभी गाओफाई बोलता है भले ये बॉर्डर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मैं इसको तोड़ दूंगा। फिर गाओफाई स्पीकर से बोलता है मेरे पास 2000 लोग हैं, जिनमें से 76 लोग 3rd लेवल पे है, 1500 लोग 2nd लेवल पे है, वही 2 लोग 4th लेवल पे है और मैं तुम सभी लोगों को सरेंडर करने की एडवाइस करता हूँ। जो भी लोग सरेंडर करेंगे वो मेरे ब्रदर्स होंगे और पहले 2 सरेंडर करने वाले बंदों को रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसमें 2 रेड बुल और 2 सॉसेज होंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद चैन बोल रहा होता है इससे अच्छा खाना तो मेरे ऑलरेडी मेंबर्स खाते हैं, तो आखिर वो इसके पास क्यों आएंगे? और इसने अभी बोला कि इसके पास सिर्फ 2 ही लेवल 4 के बंदे हैं, तो आखिर लोंगयू कहाँ गया? फिर झाओफाई बोलता है तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गाओफाई ज़ेंगहाओ को बोलता है तुम अपने लोगों को लेके आगे जाओ और अटैक करो और हर एक बंदे को मारने के साथ तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। तभी ज़ेंगहाओ बोलता है मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर गाओफाई बोलता है तो बहुत ही गलत बात है और जब वो ज़ेंगहाओ की टीम के बंदे को देखता है तो वो लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये सब देख के चैन सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे मुझे एंटरटेन करने के लिए आए हैं, आखिर यहाँ पे कोई फाइट होगी भी कि नहीं? ये बोल के चैन जो एप्पल खा रहा होता है वो उन लोगों की तरफ फेंक देता है और उस खाए हुए सेब को देख के वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे एक फ्रेश एप्पल कहाँ से आया? गाओफाई हानिया को बोलता है तुम अपने लोगों को लेके आगे जाओ और मैं लूवन को बोलूंगा कि वो तुम्हारी हेल्प करे डिफेंस करने में, और वैसे भी तुम लेवल 4 पे हो तो लेवल 3 के लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम प्लीज मेरी हेल्प करके मेरी इज्जत बचाओगी ना? तभी हानिया बोलती है हाँ मैं अपने लीडर को कुछ भी नहीं होने दूंगी और फिर वो बोलते हैं जितने भी अर्थ एबिलिटी यूजर है वो मेरे साथ आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं चैन के जो लोग ऊपर से अटैक कर रहे होते हैं उन सभी अटैक को अर्थ एबिलिटी वाले रोक लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हानिया बोलती है लोग कहाँ गए और ये बोल के वो एंटर कर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने मिलिंग और सुयुन आ जाते हैं जिनके अटैक की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और हानिया सोच रही होती है दोनों लड़कियां लेवल 4 पे हैं वरना हमें कोई इतना हाई डैमेज नहीं दे सकता था। तभी चैन सोच रहा होता है मेरे पास तो धर्मा किंग भी है। तभी धर्मा किंग बोलता है स्कोर्स के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। साथ ही धर्मा किंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है अगर मैं लीडर को मार दूं तो मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक लेवल 4 का बंदा है तो इसके पास क्रिस्टल भी लेवल 4 का होगा। और धर्मा किंग को हवा में देखते हुए गाओफाई सोच रहा होता है आखिर ये उड़ कैसे रहा है। फिर हम देखते हैं धर्मा किंग वहाँ पे सारे गाओफाई के लोगों को मारने लगता है। तभी गाओफाई सोच रहा होता है इसकी पावर तो मेरे से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी धर्मा किंग गाओफाई को एक थंडर पाम मारता है जिससे कि गाओफाई के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो उसके ऊपर एक लगातार काफी सारे अटैक करता है और गाओफाई को एक थंडर किक के साथ खत्म कर देता है। और ये सब देख के वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं प्लीज हमें मत मारो, ये डॉग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है मैं एक लाइट एबिलिटी यूजर हूँ और मैं हीलिंग कर सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं हारन उस बंदे को चैन के पास लेके आ गया होता है और तभी वो बंदा बोलता है ब्रदर चैन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा नाम है लू वेन और मैं एक लाइट एबिलिटी यूजर हूँ। तभी चैन बोलता है अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी चैन बोलता है आखिर यहाँ पे लोंगयू क्यों नहीं आया? और लूवेन बोलता है वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको गाओफाई ने बेस से निकाल दिया है और उसके बारे में ये बोला है कि वो लड़कों को बुली करता है और लड़कियों को हैरेस करता है। तभी चैन बोलता है लेकिन लोंगयू तो एक अच्छा इंसान है ना? तभी लूवेन बोलता है कि हाँ ब्रदर गाओफाई ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। फिर चैन झाओफाई को बोलता है कि जाओ अपने बंदों को यहाँ पे क्लीन करने के लिए लेके आओ और अगर तुम यहाँ पे हेल्प कराते हो तो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। फिर अपने बंदों को बोलता है चलो हम गाओफाई के बेस में चलते हैं खाना लाने के लिए। तभी वहाँ पे धर्मा किंग गाओफाई का 4th लेवल क्रिस्टल लेके आता है और वो चैन से पॉइंट्स मांग रहा होता है। तभी चैन धर्मा किंग को बोलता है तुम घर पे रहना और सभी का ध्यान रखना और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हें दे दूंगा। और जो झाओ के बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ब्रदर झाओ हम चैन की टीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तभी जो बाकी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं लेकिन झाओ के अंडर में हमारी जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा हाई है और अगर हम चैन लोगों को ज्वाइन करते तो हम वहाँ पे जूनियर्स हो जाएंगे तो शायद इसका कोई मतलब ना बने। तभी झाओ बोलता है जब तक हमारे पास में हाई लेवल क्रिस्टल नहीं आ जाता तब तक हमारे अंदर घुसने का कोई चांस नहीं बनता।
और फिर हम देखते हैं वो लोग गाफाई के बेस से सप्लाईज निकाल रहे होते हैं और तभी चैन की नजर एक डॉग पे जाती है जो कि उसको चेक करने के बाद बोल रहा होता है ये तो एक फीमेल डॉग है। और धर्मा किंग तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढ ली है। तभी चैन बोलता बता जाओ आपकी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मैं बाद में आप लोगों को बारबेक्यू खिलाऊंगा। तभी जाओ बोलता है मैं उस दिन का वेट करूंगा। तभी हम देखते धर्मा किंग को जो कि सोच रहा होता है ये मेरे पॉइंट्स क्यों नहीं गिन रहा। तभी चैन बोलता है धर्मा किंग मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। और तभी उस डॉग को देख के धर्मा किंग रोने लगता है। तभी चैन सोच रहा होता है सिंगल्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी धर्मा किंग बोल रहा होता है तुम्हारे पास ऑलरेडी मैं हूँ और फिर तुमने इसके बाद में राइस को पाला और अब तुम्हें को डॉग लेके आ गए और तुम्हें क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है जो कि तुम रोज रोज नए पेट्स को लेके आ रहे हो। मैं यहाँ पे पूरे मन से तुम्हारी हेल्प करता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे खराब दिल की वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं कर रहा। तभी चैन बोलता कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ पसंद नहीं आई? और तुम मुझे बता दो कि तुम्हें बड़े डॉग्स पसंद है कि छोटे डॉग्स, अगली बार मैं तुम्हारे लिए वो लेके आऊंगा। और तभी धर्मा किंग सोच रहा होता है क्या इसने इसे मेरी वाइफ के तौर पर चुना है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी चैन सोच रहा होता है लगता है इसे ये गोल्डन डॉग पसंद नहीं आई। तभी चैन बोलता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं इसको जहाँ पे गर्ल्स रहती है वहाँ भेज दूंगा। और तभी वहाँ पे राइस आ जाती है। तभी चैन बोलता है गाफाई को मारने के बाद मैं जो क्रिस्टल लेके आया हूँ उसके पॉइंट्स होते हैं 300 पॉइंट्स। तभी राइस बोलते हैं कि धर्मा किंग बोल रहा है कि उसने और भी लोगों को मारा था। तभी चैन बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें उन सभी को मारने के लिए 200 पॉइंट्स और देता हूँ और अभी तुमने पॉइंट्स कमाए उस सभी को मिला के 1500 पॉइंट्स होते हैं। तभी राइस बोलती है धर्मा किंग पूछ रहा है क्या वो इन पॉइंट्स के बदले में एल्डर बन सकता है। तभी चैन सोच रहा होता है आखिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है एल्डर की पोस्ट को लेके। तभी राइस बोलती है धर्मा किंग बोल रहा है सभी को जल्द से जल्द ये बता दो कि अब धर्मा किंग को सभी एक एल्डर डॉग के तौर पे बुलाए और सभी इसकी इज्जत करें। तभी चैन बोलता है तो सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, मैं सबको ये बात कल बता दूंगा। तभी राइस बोलती है धर्मा किंग ये बोल रहा है कि कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के सबको ये बता देना। और फिर हम देखते हुए बारबेक्यू भी बन रहा होता है जिसको देख के झाऊ सोच रहा होता है बारबेक्यू खाए हुए काफी सारा टाइम हो गया। तभी चैन बोलता है आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसको जितना खाना है वो खा सकता है। और तभी चैन सोच रहा होता है अगर इन लोगों ने मेहनत करके मीट नहीं बनाया होता तो ये मीट जल्दी खराब हो जाता। अच्छा हुआ मैंने इन लोगों को ये खिला दिया। फिर चैन वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करके बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ अनाउंस करना था। रिसेंटली एक मेंबर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और 1500 पॉइंट के साथ में वो एक एल्डर की पोजीशन ले रहा है और अब से मैं उसे एक ऑफिशियल एल्डर बनाता हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग सोच रहे होते हैं 1500 पॉइंट तो काफी ज्यादा होते हैं, अगर हम लगातार एक साल मेहनत करके पॉइंट्स कमाए तो भी इतने नहीं होंगे, प्लस में हम उन पॉइंट्स का खाना भी खा जाते हैं, हमारे लिए तो एल्डर बनना नामुमकिन है। तभी चैन बोलता है मैं हमारे एल्डर को इनवाइट करता हूँ और तभी हम देखते हैं वहाँ पे धर्मा किंग आ जाता है। तभी यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पे किसी को लगा नहीं था कि पहला एल्डर धर्मा किंग होगा और क्या ये हमारी टीम का मेंबर था जो कि एल्डर बन गया। लेकिन एक बात तो सच, अगर हम सभी मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें तो हम इसे नहीं हरा सकते। और वैसे भी जब लीडर यहाँ पे नहीं होते तो पूरी जगह को धर्मा किंग गार्ड करता है। तभी चैन बोलता है अब से सभी लोग धर्मा किंग को एल्डर डॉग बुलाएंगे और वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं एल्डर डॉग की जय हो, एल्डर डॉग की जय हो। तभी चैन बोलता है आज एल्डर डॉग ने बोला है कि जो जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे ड्रिंक के वो अपनी तरफ से देंगे। और ये सारी बातें सुनकर बाकी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लोंग यू को, जिसको उसके बंदे ने बताया होता है कि गाफाई और हानिया मारे गए और चैन लोगों के पास बहुत सारे 4th लेवल के और उससे भी हाई लेवल के प्लेयर्स हैं और उसका जो बेस है वो हमारे सामने ही है। तभी लोंग यू बोलता चलो ठीक है एक बार देख के आते हैं और हम देखते हैं लोंग यू चैन के बेस पे आ गया होता है। तभी वो चैन के सारे रूल्स को पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है कि सारे प्लेयर्स 3rd लेवल के होने चाहिए और लोंग यू के कुछ प्लेयर्स 2nd लेवल के होते हैं। तो लोंग यू बोलता है कि हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तभी उसके पास जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है जो भी लोग 3rd लेवल पहुंच गए वो पहले ज्वाइन कर लेंगे और जो 2nd लेवल पे है वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तभी लोंग यू बोलता चलो ठीक है, जो भी 2nd लेवल के बंदे हैं उनको मैं लीड करूंगा ताकि वो लेवल 3rd पे पहुंच जाए, फिर मैं भी बाकी सारे लोगों को लेके एंटर कर जाऊंगा। तभी वो बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर हमारे पास काफी सारे 3rd लेवल के बंदे हैं और आप लेवल 4th पे हैं, तो क्या हम नेगोशिएट नहीं कर सकते? तभी लोंग यू बोलता चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चैन को जो कि धर्मा किंग को बोल रहा होता है इन लोगों ने जितने की ड्रिंक्स पी है वो पॉइंट्स के हिसाब से 1568 पॉइंट्स के बनते हैं और अब वो सब तुम पे करने वाले हो, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें सुनकर धर्मा किंग सोच रहा होता है ये लोग भी तो इंसान के फॉर्म में पिग गए, आखिर को इतना कैसे खा सकता है। तभी चैन को वॉकी टॉकी पे गार्ड बताता है बाहर कुछ लोगों का ग्रुप आया है जिनके लीडर का नाम लोंग यू है और वो लेवल 4 पे है और उनके टीम में 4 लोग लेवल 2 पे हैं जिसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। तभी लोंग यू का नाम सुनकर चैन वहाँ पे दौड़ते हुए जाने लगता है, साथ ही वो सोच रहा होता है आज का दिन तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी चैन लोंग यू को बोलता है तुम्हारी सिचुएशन के बारे में गार्ड ने मुझे बता दिया है और वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और आखिर तुमने मुझे ज्वाइन करने का क्यों सोचा? तभी लोंग यू बोलता है क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को अपनी टीम के अंदर ले रहे हो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे जल्द से जल्द दुनिया से ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है
तभी चैन सोच रहा होता है भले ही तुम कितना भी चाहो तुम सारे ज़ॉम्बीज को नहीं मार सकते। फिर चैन बोलता तुम्हारी पावर्स क्या है। तभी लॉन्ग यू बोलता है मैं मेटल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, साथ ही अपनी बॉडी को मेटल से बदल सकता हूँ, जिससे कि मेरा डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी चैन सोच रहा होता है इस बच्चे को अपने टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है, अपनी बॉडी को मेटलाइज करना तो बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। फिर चैन बोलता है चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बॉडी को ट्राई करना है। तभी लॉन्ग यू बोलता है मुझे एक पंच मार के देख लो, और जैसे ही चैन लॉन्ग यू को पंच मारता है वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। तभी लॉन्ग यू सोच रहा होता है मुझे लेवल 3 के पंच से कोई फर्क नहीं पड़ता और इन्होंने मुझे पीछे खिसका दिया। तभी चैन बोलता है मैंने तो बस 50% पावर यूज करी है। फिर चैन बोलता है लॉन्ग यू मैंने एक बंदे को देखा है जो कि मेटल की पावर को यूज कर सकता था और वो मेटल्स को पिघला के उसे फिर से रिकमेंड कर सकता था और उसे पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शानदार बना सकता था। तभी लॉन्ग यू बोलता है मैंने भी ये ट्राई किया है और मैं ये कर सकता हूँ। तभी चैन बोलता है आगे तुम ये गोल्ड पे ट्राई क्यों नहीं करते। तभी लॉन्ग यू बोलता है क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। तभी चैन उसे एक गोल्डन रिंग दे देता है और बोलता है इस पे ट्राई करो। और जब लॉन्ग यू उस पे अपनी एबिलिटी को ट्राई करता है तो वो अपनी एबिलिटी को उसके ऊपर ट्राई कर पा रहा होता है। तभी लॉन्ग यू बोलता है मैंने तो ये कर लिया। तभी चैन बोलता है तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है, तुम्हें इस मेटल को ट्रांसफॉर्म करने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि तुम अभी लो लेवल पे हो। जब तुम हाई लेवल पे पहुंच जाओगे तब तुम इस मेटल को काफी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और तुम ऐसे ही मेटल्स को ट्रांसफॉर्म करके काफी अच्छे वेपन्स बना सकते हो। तभी लॉन्ग यू बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तभी चैन बोल चलो ठीक है तुम्हारा वेलकम है हमारी टीम में, और लगता है तुमने अभी तक डिनर नहीं किया, आज हमने सेलिब्रेशन में बारबेक्यू पार्टी रखी है तो चलो बारबेक्यू खा लो। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोलती है मेरी दोस्त महंगी मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी, और ये बोलकर अपनी छुपने की एबिलिटी को एक्टिवेट कर देती है और सभी लोगों को बिना देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। वहीं हम देखते हैं मैंगुइन को जो कि आराम से बैठ के चिकन खा रही होती है और तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है और वो बोलती है मैं इतने दिनों से तुम्हें भूखे पैसे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे चिकन के मजे उठा रही हो। और हम देखते हैं मैंगुइन की बातों को धर्मा किंग ने सुन लिया होता है। तभी वो सोच रहा होता है पक्का किसी ने एंटर किया है, मुझे चैन को ये बात बतानी होगी। तभी हम देखते हैं चैन को धर्मा किंग लेके आ गया होता है। तभी चैन बोलता है मैंगी मेरी फ्यूचर की होप है, आखिर मैं उसे कुछ भी कैसे होने दे सकता हूँ और गार्ड्स के रहते हुए किसी ने एंटर कैसे किया। और तभी चैन मैंगी के कमरे में एंटर होते हुए बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुमने एंटर कैसे किया। और तभी मैंगी बोलती है ये मेरी फ्रेंड है और ये इनविजिबल होकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी। तभी चैन सोच रहा होता है क्या मैंगी की फ्रेंड वो भी इनविजिबल एबिलिटी वाली, ये तो एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है, मैं इसको अपनी टीम में लेके रहूंगा। तभी चैन बोलता है मैंने मैंगी को जंगल में भटकते हुए देखा था इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए लेके आ गया और मैंने मैंगी को काफी अच्छी तरीके से रखा भी है यहाँ पे, और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे स्टे कर सकती हो। यहाँ पे काफी सारी यंग लेडीज है जिनको हम काफी अच्छी तरीके से रखते हैं और तुम्हारा मन भी यहाँ पे लगा रहेगा और हमारे पास खाने पीने की काफी ज्यादा फैसिलिटीज है। तभी वो लड़की बोलती है तो आखिर मुझे क्या करना होगा। फिर चैन बोलता है अपने छुपने की एबिलिटी को यूज करते हुए बाहर जाओ और हाई लेवल के ज़ॉम्बीज का पता लगाओ। तभी वो लड़की बोलती है योंग पिन में काफी पावरफुल ज़ॉम्बी है। तभी चैन बोलता है क्या तुमने उसको देखा है। तभी वो लड़की बोलती है हाँ जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने उसको देखा था और वो एक हाउस होल्ड में है जहाँ पे सभी लोग मर चुके थे और वो ज़ॉम्बी भी मरा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी के पास काफी सारी आइस थी, इसी वजह से मैं उसके पास नहीं गई और मैं ये बात बोल सकती हूँ कि उसकी बॉडी के अंदर उसका क्रिस्टल बचा हुआ है। तभी चैन सोच रहा होता अगर कोई भी सर्वाइवर उसको मारता तो पक्का से उसका क्रिस्टल बाहर निकाल लेता, मतलब ये काम किसी सर्वाइवर का तो नहीं है, ये पक्का से हाई लेवल के ज़ॉम्बीज ने किया है और मुझे वहाँ पे जाके उन सभी को मार के उनसे क्रिस्टल लेने होंगे। तभी चैन बोलता मुझे रास्ता बताओ कि आखिर वो कहाँ पे है। तभी वो लड़की बोलती है यहाँ से 1000 मीटर दूर एक केक शॉप के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाओ भाई चैन के पास दौड़ते हुए आता है। तभी चैन बोलता है जाओ भाई आखिर आप डर के मारे कांप क्यों रहे हैं। तभी जाओ भाई बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को देखा जो कि हमसे 100 मीटर दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वो मेरे लोगों तक पहुँच गया, उनको मारने लगा और हम रिएक्ट भी नहीं कर पाए। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागा हूँ और शायद से वो इतना पावरफुल है कि हम में से कोई भी उसे फाइट नहीं कर सकता, उसकी विंड पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये सारी बातें सुन के चैन सोच रहा होता है लगता है ये वही ज़ॉम्बी है जिसने आइस ज़ॉम्बी को मारा था, जिसके बारे में मैंगी की दोस्त मुझे बता रही थी। तभी हम देखते हैं सोंगलिन चैन को बता रहा होता है कि वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा तेज था और उसने हमारा काफी दूर तक पीछा भी किया था, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं पाया और हो सकता है कि वो जल्दी हमारे बेस तक भी पहुंच जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे राइस आती है और बोलती है चैन लो तुम नहीं बचने वाले। तभी ये सुन के चैन घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। तभी राइस बोलती है मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम लगभग मर जाओगे, लेकिन इससे जो तुम्हें बेनिफिट्स होंगे वो काफी ज्यादा बेहतर होंगे। तभी चैन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है जो ज़ॉम्बी इन लोगों को दिखा है वो मेरे से फाइट करने के लिए आ रहा है। तभी चैन सोच रहा होता है जैसा कि मुझे पता जाओ हाई ने बताया कम से कम वो ज़ॉम्बी लेवल 7 का विंड यूजर होगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी ज़ॉम्बी याद नहीं है मेरी प्रीवियस लाइफ का जो कि इतना पावरफुल हो। लेकिन फिर राइस ने बोला है कि मुझे इससे काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर जैसे ही चैन बाहर आता है जाओ उससे पूछता है ब्रदर चैन हम क्या करने वाले हैं। तभी चैन बोलता है अभी तुम लोग यहीं पे रेस्ट करो, मैं बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को देख के आता हूँ,
ये सुन के जाओ और सॉन्गलिंग सोच रहे होते तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिली, मिलिंग और सुजारू को, जो कि ये कह रहे होते हैं कि आज तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो गया, और ये बोलते हुए वो मेंशन में एंटर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है और वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जब गार्ड्स उन ज़ॉम्बीज को रोकते हैं वो ज़ॉम्बी उन गार्ड्स को मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे चैन आ जाता है, जो कि अपनी वर्ड सोर्ड का यूज करते हुए ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी चैन सोच रहा होता है लगता है ये लेवल 8 या लेवल 9 का ज़ॉम्बी है, इसी वजह से मेरी वॉइस सोर्ड इसके ऊपर काम नहीं कर रही। और चैन सोच रहा होता अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं यहाँ से भाग गया होता, लेकिन मेरे जितने भी खास लोग हैं वो सब यहीं पे है और मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही चैन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो ज़ॉम्बी चैन को पटक देता है। तभी चैन सोच रहा होता है इसके रहते हुए मैं इन सभी लोगों को नहीं बचा पाऊंगा, मुझे इन सभी लोगों को कहीं और भेजना होगा, पर मैं अपने स्पेस का यूज करते हुए खुद तो ट्रेवल कर सकता हूँ लेकिन लोगों को ट्रेवल नहीं करा सकता। और चलो कम से कम एक बार ट्राई करता हूँ। और जैसे वो ट्राई करता है वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी चैन कहता है मैं फेल हो गया, और हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी ने मिली पर अटैक कर दिया होता है और चैन टेलीपोर्ट होकर मिली के आगे आ जाता है। और साथ ही चैन सोच रहा होता है काश इसकी एज एक्सपायर हो जाए और ये ज़ॉम्बी यहीं पे मर जाए। तभी हम देखते हैं सोचते हुए चैन के सर में क्रिस्टल चमकने लगता है और तभी वो ज़ॉम्बी वहीं पे मर के गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन के सर के क्रिस्टल में क्रैक पड़ गया होता है और इसी वजह चैन भी वहीं पे बेहोश हो गया होता है। तभी मिली उसको हील करने का ट्राई कर रही होती है लेकिन वो उसे हील नहीं कर पा रही होती। तभी सुजारू बोलता है पूरे मेंशन के गेट को बंद कर दो, जब तक ब्रदर चैन नहीं उठेंगे तब तक मेंशन के बाहर कोई नहीं जाएगा। फिर वो लोग चैन को उसके कमरे में लेके आ गए होते हैं और धर्मा किंग सोच रहा होता आखिर मेरे मास्टर के साथ में क्या हुआ, सिर्फ ये बेहोश क्यों है। तभी राइस बोलते तुम टेंशन मत लो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी धर्मा किंग, मैंने मास्टर को पहले ही बता दिया था कि काफी ज्यादा डेंजर होने वाला है तो उन्होंने पक्का अपना ध्यान रखा होगा। तभी मिली बोल रही होती है चैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। तभी राइस बोल रही होती है मैं बोल रही हूँ ना कि बिल्कुल ठीक है, तुम लोग मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, चैन अपनी आंखें खोलता है। तभी मिली बोलते है ब्रदर चैन फाइनली आप उठ गए, आप लगातार 2 दिन से बेहोश थे और ये देखे मैं काफी ज्यादा डर गई थी। तभी चैन सोच रहा होता आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि वो ज़ॉम्बी मर गया, मैं तो बस ये सोच रहा था कि उसकी एज बढ़ जाए और वो मर जाए, तो क्या मैंने टाइम को स्पीड अप कर दिया। तभी ये बोल के अपने क्रिस्टल को सेंस करने लगता है और बोलता है कि मैंने टाइम की पावर को भी अवेकन कर लिया है। तभी चैन सोच रहा होता है टाइम बेस्ड पावर काफी ज्यादा यूनिक होती है और मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में इसे एक बार ही देखा था। और फिर हमें चैन की लास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन मिलिंग के सामान को चोरी कर रहा होता है। तभी मिलिंग बोलती है चैन लुओ तुम चोर पकड़े गए। तभी चैन बोलता है मुझे कौन पकड़ेगा, तुम भूल गए कि मैं वॉइड किंग हूँ। लेकिन तभी चैन वहाँ पे मूव नहीं कर पाता और मिलिंग के पास खड़ी लड़की बोलती है कि मैंने टाइम को रोक दिया है। तभी मिलिंग आगे बढ़ के चैन के पिछवाड़े पे लात मारती है और कहती है कि अब तुम्हारे लिए टाइम रुक चुका है और अब तुम यहाँ से कैसे भागोगे। तभी चैन बोलता है जियांगची यही वो लड़की है जो टाइम का यूज कर सकती थी, लेकिन उसके पास टाइम की सिर्फ एक ही एबिलिटी थी, वो थी टाइम स्टॉप, और इससे वो किसी भी एक बंदे का टाइम रोक सकती थी। और जब जियांगशी मर गई तो मैंने उसकी डेड बॉडी को अपने पोर्टल में रख लिया था, लेकिन मैंने उसे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं किया था, लेकिन गलती से ही मैंने फाइट में अपने क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया है और मुझे कम से कम 3 महीने लगेंगे इसे रिकवर करने में। फिर चैन बोलता है उस ज़ॉम्बी का क्रिस्टल निकाला था तुम लोगों ने। तभी मिली उसे वो क्रिस्टल देती है। तभी चैन सोच रहा होता है ये सिर्फ एक 8th लेवल का क्रिस्टल है, सिर्फ इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। फिर चैन उस क्रिस्टल को धर्मा किंग को दे देता है और बोलता जब तुम लेवल 5 पे पहुंच जाओगे तो तुम मुझे बचा हुआ क्रिस्टल दे देना। तभी धर्मा किंग बोलता है लेकिन इस क्रिस्टल के बदले में मैं कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा। तभी चैन बोलता है मैं इसे कोई पॉइंट चार्ज नहीं करूंगा और तुम्हें सबसे पहले लेवल 5 पहुंचने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा और रिवॉर्ड होगा 500 पॉइंट्स। तभी धर्मा किंग क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है आपको ये बात पहले करनी चाहिए थी, आप जो बोलेंगे आपका डॉग वही करेगा। फिर मिली बोलती है ब्रदर चैन मैं आपके खाने के लिए मारी को कुछ बनाने के लिए बोल देती हूँ। तभी चैन बोलता तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बात धर्मा किंग बोल देगा और क्योंकि मैं 3 दिन से बेहोश था तो इसी वजह से मैं अपने उठने की खुशी में सभी लोगों को पार्टी दे दूंगा। और फिर धर्मा किंग वहाँ से निकल जाता है। तभी चैन मिली को हक करते हुए सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में अकेला नहीं हूँ, मेरे पास कोई है जो मेरी टेंशन कर सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एलिफेंट पे बैठ के सारे लोगों को परेशान कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे एलिफेंट को हरा भी नहीं सकते और अगर मैं तुम लोगों को मार दूं तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ बाकी लोग बोल रहे होते हैं तुम हमें कमजोर देख के हमें बुली कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये एलिफेंट एक डॉग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी है तो जाके उस डॉग से फाइट करो और थोड़ा बच के रहना, वो तुम्हें मार डालेगा। और ये सारी बातें सुनकर वो बंदा सोच रहा होता है आखिर एक डॉग मेरे एलिफेंट ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा अपने सभी लोगों को लेके चैन के मंच पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे जाते हुए एक ब्लैक और एक व्हाइट वुल्फ देख रहे होते हैं
तभी सीन चेंज होता है, हमें चैन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं सारी गर्ल्स उस गोल्डन डॉग की काफी तारीफ कर रही होती है और उसकी काफी ज्यादा केयर भी कर रही होती है और कहती है अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करती हो तो तुम हमारी टीम की मेंबर बन सकती हो, जिससे कि तुम अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करके रख पाओगी। और तभी वो लोग साइड में देखते हैं तो वो बोलते हैं देखो वहाँ पे एक एलिफेंट आ रहा है और साथ ही में बहुत सारे लोग भी हैं और वो एलिफेंट देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी चैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे एक एलिफेंट कंट्रोलर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो एलिफेंट वाला बंदा मिलिंग से बोलता है क्या यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डॉग रहता है, लेकिन तभी हम देखते वो गोल्डन डॉग भौंकने लगती है। तभी वो बंदा बोलता है लगता है यही वो डॉग है। तभी मिलिंग सोच रही होती है लगता है इसने गलत डॉग पहचान लिया। तभी मिली बोलती है लगता है यहाँ पे धर्मा किंग के लिए आया था, पर क्योंकि धर्मा किंग की साइज छोटी है इसी वजह से ये इसको पावरफुल नहीं लगा होगा। तभी धर्मा किंग सोच रहा होता है मैं यहीं पे हूँ, मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती मत करो। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन डॉग एलिफेंट से घबरा के झुक गई होती है और वो बंदा हंसते हुए बोलता है तो काफी ज्यादा डरपोक है। और तभी मिलिंग बोलती है अगर तुम्हारे एलिफेंट को किसी से कम्पीट करना है तो उसके बराबरी वाले से करो, और ये बोलते हुए अपनी फायर एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेती है। और तभी हम देखते धर्मा किंग आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ये बंदा मेरे लिए आया था तो मैं इसको खत्म करूंगा। तभी हम देखते हैं चैन धर्मा किंग को पकड़ लेता है और कहता है इस बार मिलिंग को फाइट करने दो और अगर तुम बीच में आते हो तो मैं तुम्हें एल्डर की पोजीशन से हटा दूंगा। तभी हम देखते हैं वो एलिफेंट मिलिंग पर अटैक कर देता है और मिलिंग भी उसके ऊपर एक फायर पंच मार देती है। तभी चैन सोच रहा होता है ये तो लोटस एक्सप्लोजन था, लेकिन हम देखते एक अटैक के साथ वो एलिफेंट मर गया होता है। और तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है इसने मेरे एलिफेंट को मार दिया, इसको मार डालो। तभी हम देखते इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से मिलिंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी चैन बोलता है लगता है हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं चैन के बंदे ने उस बंदे के सभी लोगों को मार दिया होता है और फिर वो एलिफेंट वाला बंदा सोच रहा होता है आखिर लोग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, और ये बोलते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी चैन बोलता है धर्मा किंग अब तुम्हारी बारी है। आगे हम देखते हैं चैन उस बंदे के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक व्हाइट और एक ब्लैक वुल्फ आ जाते हैं और उस बंदे को वहाँ पे रोक लेते हैं। फिर धर्मा किंग उस बंदे पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और धर्मा किंग की पावर को देख के वो ब्लैक और व्हाइट वुल्फ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं धर्मा किंग का दिल उस व्हाइट वुल्फ पे आ जाता है और धर्मा किंग बोलते हैं तो काफी ज्यादा प्रिटी है। और तभी वो दोनों वुल्फ वहाँ से भागने लगती हैं और धर्मा किंग उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन धर्मा किंग उस व्हाइट वुल्फ को वहीं पे नीचे गिरा देता है। और तभी वो ब्लैक वुल्फ धर्मा किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। तभी धर्मा किंग उससे बोलता है क्या तुम अपने पार्टनर के लिए एक एल्डर से फाइट करोगे। तभी हम देखते हैं चैन की टीम के बंदे वहाँ पे आ गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये लोग डॉग है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक रेयर व्हाइट वुल्फ है। और तभी चैन सोच रहा होता है लगता है धर्मा किंग को ये व्हाइट वुल्फ काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन तभी धर्मा किंग उस व्हाइट वुल्फ को चाटने लगता है। ये देख के चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों वुल्फ को उठा के बोलता है हम पहले घर चलेंगे फिर बात करेंगे। तभी चैन घर आने के बाद धर्मा किंग को मारता है। तभी धर्मा किंग बोल रहा होता है आखिर मेरी वुल्फ कहाँ पे है। और चैन बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक एल्डर हो लेकिन तुम खुद को कितना घटिया दिखा रहे हो। तुम्हारी वैल्यू है स्ट्रेंथ, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो उनको पीटो और उनको तब तक पीटो जब तक वो तुम्हारी बात नहीं मान लेते, लेकिन अपनी वीकनेस उनके सामने दिखाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सारी बातें सुन के धर्मा किंग सोच रहा होता है सच में आप एक मास्टर कहलाने के लायक है। तभी चैन उसको किक मारते हुए बोलता है अगर तुम ये बात समझ गए तो जाओ और अपना काम करो। फिर चैन सोच रहा होता है मेरे हिसाब से अब जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो 1 महीने के अंदर 4th लेवल में इवॉल्व हो जाएंगे, और सिर्फ वो 4th लेवल में इवॉल्व ही नहीं होंगे, उनके सोचने की पावर भी बढ़ जाएगी और फिर वो लोग हमारे ऊपर ऐसे अटैक नहीं करेंगे, वो काफी ज्यादा ध्यान देंगे हमारे ऊपर अटैक करने से पहले। हालांकि जो मेरा मेंशन है वो काफी ज्यादा अलग जगह पे है, लेकिन फिर भी ये है तो सिटी के बीच में ही ना, और पूरे सिटीज में ज़ॉम्बीज भर रखे हैं, और अगर मैं अपने बेस को चेंज नहीं करता हूँ तो हो सकता है ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक करे। ये बोल के वो मैप चेक करने लगता है और कहता है कि अभी 30 माइल दूर एक गांव है, वो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, और कल मैं वहाँ पे अपने लोगों को लेके जाऊंगा ताकि हम लोग उस पूरी जगह को क्लियर करके वहाँ पे बिल्डिंग बना सके। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं चैन अपने काफी सारे लोगों को लेके उस जगह पे आ गया होता है। तभी वहाँ पे उसके बंदे बोलते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी है जो कि हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, और चैन आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है ये तो एक 5th लेवल का ज़ॉम्बी है। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है मैं हूँ आयरन हेड और मेरे दिमाग में सिर्फ आयरन भरा हुआ है, और मेरे सामने से हट जाओ ना तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। लेकिन तभी चैन उसके पेट में किक मार देता है। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है कि मैंने तुमसे बोला कि मेरा सर मजबूत है ना कि मेरी बॉडी, और तभी चैन उस ज़ॉम्बी के मेन पार्ट में मार देता है। और फिर चैन बोलता है क्या तुम्हारा हेड अभी भी ठीक है। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है तुमने मेरे साथ काफी ज्यादा गलत किया, और तभी हम देखते हैं चैन ने उस ज़ॉम्बी का मेन पार्ट क्रश कर दिया होता है, जिससे वो ज़ॉम्बी सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी चैन आगे बढ़ते हुए उस ज़ॉम्बी को थप्पड़ मारने लगता है और वो ज़ॉम्बी बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फाइट नहीं करूंगा, मेरे दिमाग से सारा आयरन बाहर निकल गया। तभी चैन उससे बोलता है चुपचाप यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठे रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर चैन उस ज़ॉम्बी को अपने ट्रक में डालने लगता है। साथ ही में वो सोच रहा होता है ये एक फ्लैश टाइप का ज़ॉम्बी है जो कि जल्दी जल्दी हील हो जाता है, तो ये हारन स्वादो और मिलिंग के लिए काफी अच्छा टारगेट है जिसपे वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बीच का सीन जहाँ पे काफी सारे क्रैब मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है
तभी हम देखते हैं बंदे को जिसको बोल रहे होते हैं ब्रदर फेंगी हमारे ऊपर सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और आखिर हम लोग क्या करें, हमारा ज्यादा खाना था वो भी वो लोग लेके चले गए और ऐसे तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, हमें कहीं और जाना होगा। तभी ब्रदर फेंगी बोलते चलो ठीक है अब हम और बीच पे नहीं रहेंगे, अब हम सिटीज में जाके रहेंगे। सभी लोगों को बोल दो कि वो प्रिपेयर रहे, हम कल ही सिटी में जाएंगे। इसी के साथ हम एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।